कभी रंग बदला, कभी रूप बदला, हर दौर में तिरंगे का स्वरूप बदला, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदला, देश के लिए शान। और आज हम लोग जानेंगे तिरंगे की सफर का पूरी दास्तान। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार और आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। आज जो आप ये 3 रंगों वाली तिरंगे देख पा रहे हो ना, इससे पहले हमारे भारत देश में कौन कौन से तिरंगे चलते थे, तब जाके बाद में ये वाला तिरंगा आया जो आज हम लोग लहराते हैं, खुशी खुशी लहराते हैं। तो इस तिरंगे से पहले बहुत सारे तिरंगे हमारे देश में बने हुए थे, ठीक है। तो क्या क्या कौन कौन से तिरंगे बने हुए थे, किन किन लोगों ने तिरंगे बनाए थे और अपने देश में कौन कौन सा पहले तिरंगा चलता था, इन सारी चीजों को हम लोग आज जानने वाले हैं। मतलब तिरंगे के बारे में पूरा सफर जानेंगे। तो आप लोग भी अब तैयार हो जाइए जानने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज आती है, वो है कि 1906 यानी कि 1906 यहां से हमारे तिरंगे का शुरुआत होती है। इससे पहले हमारे देश की कोई भी तिरंगा नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले जो तिरंगा बना था ना, वो 7 अगस्त 1906 को बना था, ठीक है भैया। ये 7 अगस्त 1906 में क्या था, अब सुनिए। 7 अगस्त 1906 भारतीय इतिहास का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था सबसे प्रथम बार। और ये कहां पे, ये पारसी भवन कोलकाता में फहराया गया था। पारसी बगान में, सॉरी भवन नहीं, पारसी बगान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था, पारसी बगान स्क्वायर में, ठीक है। तो सबसे पहली बार। और उस समय का हमारा तिरंगा कुछ ऐसा दिखता था, ऊपर में केसरिया रंग, बीच में पीला रंग और नीचे हरा रंग, जहां पे आपको एक तरफ सूरज दिखती, एक तरफ अर्धचंद्र और ऊपर 8 कमल के चित्र देखते। तो ये थी उस समय की बात, ठीक है। और इस ध्वज को किसने बनाया, इसको बनाया इसको डिजाइन किया सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूंगो। इन्होंने इनको डिजाइन किया इस तिरंगे को। और यह फहराया किसके द्वारा गया, यह 7 अगस्त 1906 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक नेताजी के द्वारा फहराया गया। तो ये थी हमारी 1906 7 अगस्त, सबसे पहली बार हमारे इंडिया में झंडा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया था। ये चीजें आपको समझ में आ गई है। ये है इस झंडे का डिटेल पिक्चर, जो यहाँ पे है ना, वही चीजें यहाँ पे है। देख लो हमारा झंडा कैसा दिखता था 1906 के टाइम में, कुछ ऐसा झंडा हमारा दिखता था। ये चीजें आपको अच्छे तरीके से विजिबल है, ठीक है। अब देखिए, ये पारसी बगान स्क्वायर, ये कोलकाता का पिक्चर है। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, ये कोलकाता का पिक्चर है। मैंने आपको लगाया इसी बाग में, इसी बगान में तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, 1906 वाले स्टोरी तो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब 22 अगस्त 1907 वाली स्टोरी देखिए, तिरंगे की सफर की दूसरी स्टेप। इसमें क्या है, पहली बार विदेश में भारतीय झंडा फहराया गया था 22 अगस्त 1907 को, ठीक है। और ये कहां पे, ये जर्मनी के स्टटगार्ट नाम के एक प्लेस पे, जर्मनी में एक स्टटगार्ट नाम का एक जगह है, वहां पे सबसे पहली बार ये झंडा फहराया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे आपको नारी शक्ति का पावर दिखेगा, क्योंकि यहां पे एक महिला झंडा फहराने वाली थी, मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा ये एक भारतीय महिला थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट प्लेस पे जाकर के अपने भारत देश का झंडा फहराया, ठीक है। और वो कैसा प्लेस था, उस समय का चित्र भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये है जर्मनी, ठीक है, स्टटगार्ट प्लेस। यहां पे जो आप देख रहे हो ना, ये वाला प्लेस, ठीक है, यहीं पे झंडा तोलन का कार्य किया गया था, ठीक है। महिला किनके द्वारा, भिखाजी कामा जी के द्वारा किया गया था सबसे पहली बार इसी जगह पे, ठीक है। ये एक ऐसी प्रथम महिला थी जिन्होंने विदेश में जाकर के पहली बार अपने झंडे को फहराया था। और उस समय पे एक मीटिंग चल रही थी, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, मतलब कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी। बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग आए थे, सभी अपने अपने प्रॉब्लम्स को बता रहे थे। तो इन्होंने भी बताई, हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन चल रहा है और ये विदेश में जाकर के ये चीज मतलब दिखाई कि हमारे यहाँ शासन चल रहा है और हम लोग इस चीज से आजादी पाना चाहते हैं। तो इन्होंने जाकर के पहली बार प्रथम महिला जिन्होंने
विदेश में जाकर के झंडा फहराया। तो समझ रहे हो नारी शक्ति में कितना बल है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए एवरी वुमेन्स को, ठीक है। हाँ, प्रत्येक महिला को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इतनी पावर थी। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस स्टटगार्ट 1907 का आपको ये इमेज दिख रहा है, ठीक है। यही हमारे स्वतंत्रता सेनानी जी जिन्होंने विदेश में जाकर के झंडा फहराए। क्लियर है, ये चीजें भी आपको समझ में आ गई। 22 अगस्त 1907 वाली कहानी, और कुछ ऐसा हमारा झंडा था। ये झंडा 1906 में जो फहराया गया था उसी के जैसा आपको सिमिलर दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें आपको ऊपर में ग्रीन रंग दिख रहे हैं, 8 कमल के फूल दिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें ऊपर में केसरिया रंग था 1906 वाले झंडे में, और ऊपर में 8 फूल थे कमल के, ठीक है। तो ये चीजें थी, मतलब सेम दिखती है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस थी। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं होम रूल लीग मूवमेंट। ये झंडे की सफर का तीसरा स्टेप। और इसमें क्या था भैया, ये होम रूल लीग जो है ना, ये एक आंदोलन था। इस आंदोलन को स्टार्ट करने वाले बाल गंगाधर तिलक और एनीए बसंत जी इस मूवमेंट के प्रमुख लीडर थे, प्रमुख नेता थे, ठीक है। और ये होम रूल मूवमेंट था क्या भैया, पहले जमाने में हमारे देश में ना अंग्रेज शासन करते थे। तो इस आंदोलन में ये चीज बोला गया, हम लोग भारत के नागरिक हैं और हम लोग खुद अपने देश पे शासन करेंगे, कोई भी हमारे देश पे शासन नहीं करेगा, हम लोग स्वयं शासन करेंगे, हम लोग स्वयं फैसला लेंगे। ये चीज इस मूवमेंट में बोली गई थी, ठीक है। और ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 23 अप्रैल 1916 को, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अब 1917 में क्या हुआ था ना, इसी मूवमेंट के दौरान एक तिरंगा बनाया गया था, ठीक है। इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में यूज किया गया था, उसी तिरंगे का उपयोग किया गया था, जो कि तिरंगा डिजाइन किसके द्वारा किया गया ये अभी तक प्रमाण नहीं है हमारे पास, इसीलिए नहीं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, लेकिन इसको फहराया किसके द्वारा गया था, एनीए बसंत जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, और जितने भी लीडर्स थे, जितने भी नेता थे, वो सारे इन्हीं फ्लैग को क्या कर रहे थे, इन्हीं झंडे को फहरा करके अपना आंदोलन कर रहे थे। हम लोग अपने देश पे शासन खुद करेंगे, ये था झंडे का तीसरा स्टेप। और ये वाला झंडा दिखता कैसा था, कुछ इस तरीके से ये वाला झंडा दिखता था। यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से लाल पट्टी भी थी, कुछ ऐसा झंडा था जो कि उस समय के टाइम में था। यानी कि झंडा का 3 स्टेप आपको समझ में आ गया। अब देखिए 1921, ये है चौथा स्टेप, ठीक है। झंडे के सफर का चौथा स्टेप को अब हम लोग सुनते हैं। तो यहां पे देखिए, पिंगली वेंकैया जी ने गांधी जी को रंगीन झंडा दिखाए थे, ठीक है। मतलब डिजाइन किए थे, पिंगली वेंकैया जी ने एक झंडे को डिजाइन किया और वो महात्मा गांधी जी के पास लेके जाते हैं और उनको दिखाते हैं, देखिए हमारा देश का झंडा ऐसा है। और उन्होंने जो झंडा दिखाया उसमें लाल रंग था और हरा रंग था। अब जब गांधी जी देखे ना, तो वो बोले आपको इसमें कुछ चेंज करनी चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी ने सलाह क्या दिया, गांधी जी ने सलाह दिया इस बीच में ना आप व्हाइट पट्टी जोड़ दो। गांधी जी ने सफेद रंग और चरखा जोड़ने का सुझाव दिया, और ऊपर जो ये लाल कलर का था ना, इनको भी उन्होंने बोला केसरिया रंग कर दो। ये क्या रहेगा, हमारे देश के झंडे के लिए अच्छा प्रतीक रहेगा, अच्छा सिंबल रहेगा, ऐसा इन्होंने बोला। तब इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने चरखा इंक्लूड किया, यहाँ पे व्हाइट वाले बीच में सफेद रंग डाले और ऊपर केसरिया रंग डाले। तो ये थी 1921 की बात। क्लियर है, ये भी चीजें समझ में आ गई। अब झंडे का अगला सफर ये है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फ्लैग को आधिकारिक रूप से अपनाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय पे कांग्रेस पार्टी ही चलती थी। तो कांग्रेस जो पार्टी था ना, वो आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से इस तिरंगे को अपनाया था, जिसमें बीच में चरखा होती थी और यहाँ पे बीच में व्हाइट पट्टी, ऊपर से केसरिया रंग। और ये कराची अधिवेशन 1931 में अपनाया गया था। यानी कि कराची में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, सभा थी कांग्रेस की, उसी में आधिकारिक रूप से इस झंडे को अपनाया गया था। क्लियर। अब बात करते हैं 22 जुलाई 1947 की, ठीक है। अब हम लोग एक कदम और आगे पहुंच गए झंडे के सफर में। 22 अगस्त 1947 यहां पे क्या हुआ था, 22 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इस ध्वज में चरखे को हटाकर उसकी जगह अशोक चक्र को शामिल कर दिया गया था। मतलब पहले अशोक चक्र नहीं होते थे, चरखा होता था। और
क्या 22 अगस्त 1947 में चरखे को हटा करके यहां पे अशोक चक्र को शामिल कर दिया गया। तो ये चीजें कब हुई थी? 22 अगस्त 1947 को हुई थी। ये चीजें समझ में आ गई। अब क्या होता है ना, 15 अगस्त 1947 संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को जो भी तिरंगा जो था जिसमें बीच में अशोक चक्र था, उसी तिरंगे को 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया और स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। अब हम लोग आजाद हैं, अब हम लोग खुलेआम हैं, अब हमें कोई बोलने वाला नहीं है, किसी भी तरह का अंग्रेज का शासन अब हम लोगों पे नहीं है और हम लोग आजाद हैं। और आज का दिन 15 अगस्त है, इसीलिए आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। और अपने इन जितने भी हमारे लीडर्स हैं, महात्मा गांधी, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, जितने भी लीडर हैं, इन सभी का बहुत ही योगदान रहा है हमारे देश को आजाद करवाने में। वैसे ये वीडियो तो झंडे के सफर पे थी ना, तो कहने का मतलब बहुत सारे लीडर ने अपने जान गंवाए हैं, अपने लहू को बहाए हैं इस देश को आजाद करने के लिए। तो आप लोग इस देश को और भी अच्छे तरीके से एक प्रारूप दे दो, मतलब आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत करो। हम लोग बढ़ेंगे, आप लोग बढ़ोगे तो हमारा देश ऑटोमेटिक बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। तो इसी जोश के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अपने देश को प्रोग्रेस में लाएंगे, ठीक है। हम लोग मेहनत करेंगे, आप मेहनत कीजिएगा, हम लोग मिल करके मेहनत करेंगे और इस देश को और भी अच्छा बनाएंगे, और भी ऊपर और भी बड़े लेवल तक लेके जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, इस देश को बहुत ही विकसित करेंगे, ठीक है। सो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रसन्न रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।